दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ में किस तरीके से बंगाल के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का उन लोगों को समर्थन है और ऐसे में वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ में जिस अंदाज में अभिषेक बनर्जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी बार बार बुलाती रही है, ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी का यह कहना है कि ईडी के सामने कल 3 तारीख को जो पेश होने के लिए समन उनको आया था वो अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने खुले तौर पर एक तरीके से अपने अंदाज में उन्होंने चुनौती भी दी और यह कहा कि बार बार बुलाया गया, जब जब बुलाया गया मैं ईडी के सामने पेश हुआ। जहां तक कि उस दिन भी केंद्र की जांच एजेंसी ईडी ने मुझे बुलाया जिस दिन की दिल्ली में इंडिया गठबंधन के समन्वय की बैठक होनी थी, उस दिन भी मैं बैठक में जाकर के ईडी के सामने पेश हुआ। लेकिन जिस अंदाज में बार बार बुलाया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी की तरफ से यह कहना है कि उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है और अब मैं डरूंगा नहीं। कई सारे ट्वीट उन्होंने किए, कई सारी बातें उन्होंने की और आज और कल यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख को दिल्ली में अभिषेक बनर्जी हैं। आज वो राजघाट जाएंगे, राजघाट के बाद में अंबेडकर भवन और वहां से फिर मार्च करेंगे अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ में पार्लियामेंट तक। हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर हमारी सहयोगी काजल सिंह हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। काजल, अलग ही दृश्य दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मनरेगा में मजदूरी को लेकर के कोलकाता और बंगाल के लोगों का विरोध प्रदर्शन, उनके साथ में अभिषेक बनर्जी का होना। काजल, आप सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? तो काजल से हम संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये पूरा का पूरा मामला दरअसल मनरेगा की मजदूरी और मनरेगा के पैसे को लेकर के बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ठनी हुई है। आरोप इस बात के लगाए गए कि मनरेगा में बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार, इसलिए फंड को रिलीज को लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से उसे रोका गया। और यही ये कहा जा रहा है कि दरअसल टीएमसी की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जानबूझ करके कोलकाता बंगाल के लोगों के लिए या पूरे प्रदेश के लोगों के लिए जो मनरेगा की मजदूरी का पैसा है, जो बजट है, जो फंड है, वो रिलीज नहीं किया जा रहा है। और जब तक फंड रिलीज नहीं किया जाएगा मनरेगा के मजदूरों को उनकी मजदूरी देना संभव नहीं है। ऐसे में लोग परेशान हैं, हताश हैं, व्याकुल हैं और यही वजह है कि अब बंगाल से उन्होंने दिल्ली का रुख किया है। दिल्ली पहुंच करके वो अपनी मांगे, अपनी फरियाद को लेकर के एक बार फिर से केंद्र के सामने अपने अंदाज में बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि बंगाल के सत्तासीन पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी, जो कि इस वक्त 2 मुद्दों को लेकर के दिल्ली में है। एक मुद्दा वो कि जब वो मनरेगा के मजदूरों के साथ में उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए दिल्ली में, दूसरा मुद्दा उनका ये कि उनको जिस अंदाज में आरोपी बना करके ईडी बार बार बुला रही है, पूछताछ कर रही है, अभिषेक बनर्जी का ऐसा कहना है कि उन्हें एक तरीके से परेशान किया जा रहा है और इसीलिए अब वो परेशान नहीं होंगे बल्कि अब वो आर पार की लड़ाई की मुद्रा में है। अभिषेक बनर्जी का यह कहना है कि अब मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और दरअसल ये उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है अगर कहा जाए अभिषेक बनर्जी के शब्दों में। इसीलिए अब उन्होंने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है और ऐसे में वो चेतावनी दे रहे हैं कि अब मुझे रोक सकते हो तो मैं रोक लो, मैं दिल्ली में रहूंगा 2 दिनों तक, खास तौर पर 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। 2 अक्टूबर जहां एक तरफ आज गांधी जयंती है, जहां पूरे देश प्रदेश और अलग अलग हिस्सों में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, दूसरी तरफ मजदूरों की इन मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के सामने एक अंदाज में फरियाद करने की कोशिश की जा रही है। अब यह फरियाद कितना रंग लाती है, इस फरियाद के साथ में कोलकाता के बंगाल के लोगों के साथ में अभिषेक बनर्जी का जो सहयोग है और फिर टीएमसी के लोगों का जो सहयोग है, सांसदों का जो सहयोग है, उसे किस अंदाज में आगे देखने को मिलेगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के थोड़ी ही देर में हमारी सहयोगी काजल सिंह हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, हलचल क्या है और चूंकि इस बीच में ईडी क्या कोई अगला स्टेप लेगी, क्या एक दोबारा से कोई समन जारी करेगी, क्योंकि अंदाज ये बता रहा है ईडी का कि वो लगातार पूछताछ के लिए अपने नजरिए से, अपने हिसाब से वो अभिषेक बनर्जी को समन पर समन करती आ रही है। आपको याद होगा सितंबर के महीने में किस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने कई सारे ट्वीट किए थे। उन्होंने एक अंदाज में अपनी बात रखते हुए शिकायत भी की थी कि ये एक तरीके से उनको परेशान करने की साजिश है। हमारी सहयोगी काजल सिंह दिल्ली से हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुकी हैं।
काजल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सीधा सवाल यह है कि अभिषेक बनर्जी का ईडी को चुनौती और अभिषेक बनर्जी का सहयोग मनरेगा मजदूरों के साथ में क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? जाहिर तौर पर जब्बार, देखिए जिस तरह से अभिषेक बनर्जी जब कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सरकार को जो है या फिर यूं कहे कि केंद्र सरकार को उन्होंने चुनौती दी है कि अगर इस बार आप हमें रोक सकते हैं तो रोकिए, और जितना भी सहयोगी जो समर्थक है, उनके जो कार्यकर्ता बंगाल से आए हुए हैं, कह रहे हैं उनका हक उनको दिलवाकर रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि मजदूरों का कहना यह है कि 2 साल से उनकी तनख्वाह नहीं आई हुई है। ऐसे में वो अब इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने वाले हैं, और अभिषेक बनर्जी का भी पूरी तरह से कहना यह है कि सरकार जितना भी रोकना चाहे रोक ले, लेकिन इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन करेंगे। जब्बार जी, यानी कि काजल, मनरेगा मजदूरों के साथ में टीएमसी पूर्ण रूप से खड़ी होती हुई नजर आ रही है और लड़ाई या फिर यूं कहे कि टकराव सीधे मोदी सरकार से। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस बार की जो अभिषेक बनर्जी या फिर यूं कहें कि टीएमसी की सीधे तौर पर लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है और टीएमसी के समर्थक भी है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, यानी इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो पूरी तरह से जो है टीएमसी का पूरा साथ देंगी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने देखा है कि जब भी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, चाहे वो 30 सितंबर को मीटिंग हुई हो, उस वक्त भी ईडी का समन जारी किया गया था अभिषेक बनर्जी को, और अभिषेक बनर्जी उस दिन पेश भी हुए थे। हालांकि वो इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं शामिल हो पाए थे, लेकिन इस बार अभिषेक बनर्जी का कहना यह है कि इस बार सरकार कितनी भी कोशिश कर रहे, लेकिन इस बार मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा और जनता को जो अधिकार है वो मैं उसको दिलाकर रहूंगा। जी, यानी कि दो इसके पहलू हैं। एक पहलू ये कि अभिषेक बनर्जी के आरोपों के हिसाब से उनको ईडी परेशान कर रही है सरकार के इशारे पर। दूसरा पहलू ये कि केंद्र बजट फंड रिलीज नहीं कर रहा है, और इसी को लेकर के अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि मैं अब दिल्ली में डटा रहूंगा। क्या किसी तरह की कोई संवाद की स्थिति बन पाई है केंद्र सरकार और बंगाल के लोगों के बीच में इस फंड की रिलीज को लेकर? जी बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें कि इस वक्त जो भी जानकारियां हैं वो यही है कि सरकार के साथ जो है कई दफा की वार्ता भी हुई है इस चीज को लेकर कि जो भी फंड है वो रिलीज किया जाए, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं का कहना यही है कि फंड रिलीज नहीं किया जा रहा। हमने पूरी कोशिश कर ली, हमने इंतजार भी कर लिया, लेकिन 2 साल का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में अब दिक्कतें आ रही है, क्योंकि हमें भी घर चलाना होता है, और सरकार अगर इस तरह का सलूक करेगी, हमारे साथ दोहरा सलूक करेगी, तो ये शायद निंदनीय है, और इसको लेकर हम पूरी तरह से प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जब्बार, अब काजल, अब समझना चाहेंगे अब कि सरकार के सामने मुश्किल क्या है? फंड रिलीज करने के पीछे सरकार की तरफ से क्या कारण दिए जा रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार की कुछ चीजों को लेकर के सरकार ने उसे, यह आरोप है टीएमसी का कि सरकार ने उसको बहाना बना करके फंड रोक दिया है। जी देखिए, जहां एक तरफ टीएमसी का पूरी तरह से आरोप है सरकार पर कि वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वहीं अगर बात करें सरकार की तो सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है उसके लिए हमने ईडी का समन जारी किया, या फिर ईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। ऐसे में अगर अभिषेक बनर्जी अपने आप में सही है तो वो प्रूव करे इस बात को, और ईडी और सीबीआई के सामने पेश होने से दिक्कत क्या है अभिषेक बनर्जी को। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना ये साफ तौर पर है कि सरकार सीधे तौर पर निशाना साध रही है और सीधे तौर पर हमें टारगेट कर रही है। काजल, अब इस वक्त दिल्ली में अभिषेक बनर्जी हैं, क्या आज का उनका शेड्यूल है? अब राजघाट जाना उनको था, मार्च भी करना था पार्लियामेंट तक, क्या शेड्यूल, उनकी ताजा अपडेट क्या है उसकी? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए इस वक्त हम जो है जब यहाँ राजघाट पर ही मौजूद, और यहाँ पर अभिषेक बनर्जी पहुंच चुके थे। यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है जो है महात्मा गांधी को, और उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। यहाँ से रवाना होने के बाद वो सीधे तौर पर अपने आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर उनके कार्यकर्ता जो मौजूद है, यानी कि जिन्हें वहां पर रुकने की व्यवस्थाएं जो की गई है अम्बेडकर भवन, वहां पर वो जाएंगे। और उसके बाद 4:30 बजे के करीब वो वहां से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बस में भरकर जो है वहां से रवाना होंगे संसद भवन के लिए। वहां तक मार्च चलेगा टीएमसी कार्यकर्ताओं का, जिसमें अभिषेक बनर्जी खुद शामिल रहेंगे। उसके बाद शाम 6:30 बजे के करीब या फिर 7 बजे के करीब एक मीटिंग होना है। उस मीटिंग के बाद तय होगा
कि फिर कल क्या कुछ होना है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि कल जो है प्रदर्शन होना है जंतर मंतर पर, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस ने चलिए काजल, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इन जानकारियों के लिए शुक्रिया, लेकिन अगली खबर पर भी आपकी तरफ मैं रुख करूंगा। तो दिल्ली से हमारी सहयोगी काजल जैसा कि बता रही थी कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं, बंगाल के लोगों के साथ में। जिस तरीके से मनरेगा का मुद्दा इस वक्त उनकी परेशानियों का एक सबब बना हुआ है, फंड रिलीज नहीं हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से, दिक्कत आ रही है। और ऐसे में अब बंगाल से लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है और उन बंगाल के लोगों के साथ में अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद दिल्ली में आकर के उनके साथ में खड़े हैं, विरोध प्रदर्शन में उनका साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईडी जिस अंदाज में उनको परेशान कर रही है, अब वो कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रोक सको तो रोक लो।